डीएनए में अब हम इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के एक वीडियो का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। सिल्वियो बर्लुस्कोनी वैसे तो कई विवादों की वजह से अक्सर वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइंस में छाए रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने शाकाहार प्रेम की वजह से चर्चा में है। सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने 5 लैम्स यानी मेमनों को गोद लिया है। इन लैम्स को ईस्टर के मौके पर काटा जाना था। इस वीडियो में बर्लुस्कोनी इन लैम्स को प्यार करते हुए दिख रहे हैं और वो उनके साथ खेल रहे हैं और उन्हें बॉटल से दूध भी पिला रहे हैं। ये वीडियो बर्लुस्कोनी के घर में ही शूट किया गया है और उनके पीछे जो साइन बोर्ड लगा है उसमें लिखा है डिफेंड लाइफ, चूज अ वेजिटेरियन ईस्टर, यानी जीवन की रक्षा कीजिए और एक शाकाहारी ईस्टर मनाइए। यहां आपको यह भी बता देते हैं कि ईस्टर क्या होता है। ईस्टर ईसाइयों का एक बड़ा त्योहार होता है और यह माना जाता है कि जब जीसस को सूली पर लटकाया गया था तो वो अपनी मौत के तीसरे दिन दोबारा जीवित हो गए थे। उसी दिन को ईस्टर के तौर पर मनाया जाता है। ईस्टर में इटली के लोग ईस्टर के मौके पर पारंपरिक तौर पर बकरे या मेमने यानी लैम्ब का मांस खाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इटली में लैम्ब मीट की खपत में भारी कमी आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली में 2010 में ईस्टर के मौके पर करीब 46 लाख लैम्स को काटा गया था, लेकिन 2015 में यह संख्या घटकर सिर्फ 20 लाख रह गई। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो अभियान जिनमें शाकाहार अपनाने की अपील की जा रही है। अब इस अभियान में इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी भी शामिल हो गए हैं। इस खबर को देखकर मन में कई सवाल और कई विचार भी आते हैं। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने देश के एक बड़े त्योहार पर शाकाहारी होने की अपील की, लेकिन क्या हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़ा नेता या कोई पूर्व प्रधानमंत्री ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है? क्या हमारे देश का कोई भी बड़ा नेता या सरकार लोगों से किसी खास त्योहार पर शाकाहार अपनाने की अपील कर सकते हैं? सच पूछिए तो अगर भारत में ऐसा हो गया तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियंस सड़कों पर उतर आएंगे और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगेंगे। लेकिन इटली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, यह जरूर हुआ कि सिल्वियो बर्लुस्कोनी से उनके देश की मीट लॉबी नाराज हो गई, क्योंकि मीट के व्यापारियों को लगता है कि इससे उनके बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। इस खबर में शाकाहार की बात हुई है। ऐसे में हम आपको शाकाहार से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े भी दिखाना चाहते हैं। आप चाहे मांसाहारी हो या शाकाहारी, इन आंकड़ों को देखने से आपके ज्ञान में वृद्धि जरूर होगी। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ नामक संस्था के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं, पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 740 करोड़ की आबादी वाली दुनिया में आप शाकाहारियों को अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ संस्था ने 2014 में एक मीट एटलस जारी किया था, जिसके मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा शाकाहारी भारत में रहते हैं। भारत की 31% जनसंख्या शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। भारत में भी हर व्यक्ति को अपना भोजन चुनने की पूरी आजादी है और हम इस आजादी का पूरा समर्थन भी करते हैं। लेकिन अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक नए रिसर्च के मुताबिक अगर पूरी दुनिया में शाकाहार को बढ़ावा मिले तो धरती को ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा ठंडा और ज्यादा दौलतमंद बनाया जा सकता है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की इस स्टडी के मुताबिक अगर शाकाहार को भोजन में ज्यादा जगह दी जाए तो दुनिया में हर साल होने वाली 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है। और अगर लोग दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन भी बंद कर दें तो हर साल करीब 80 लाख लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। हालांकि ऐसा करना काफी मुश्किल काम है। भोजन में मांसाहार की मात्रा कम करने से दुनिया भर में हर साल करीब 66,73,000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं, जबकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कमी आने से 33,36,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। रिसर्च के मुताबिक इस पहल से सबसे ज्यादा फायदा विकासशील देशों को होगा। स्टडी के मुताबिक कम कैलोरीज वाला भोजन करने से मोटापे की समस्या कम होगी और लैटिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में पब्लिक हेल्थ पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, जबकि फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ने से भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा होगा।
लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए फल और सब्जियों के सेवन में 25% का इजाफा करना होगा, जबकि रेड मीट के सेवन में 56% की गिरावट लानी होगी। यानी दुनिया के हर इंसान को 15% कम कैलोरीज लेनी होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक दिन में 2000 कैलोरीज वाला भोजन करते हैं तो आपको 1700 कैलोरीज तक का भोजन करके रुक जाना होगा। उम्मीद है कि हमारे इस विश्लेषण ने आपकी आंखें आज जरूर खोली होंगी और अब आपको हरी सब्जियां और फल शायद ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे। हालांकि हम यहां यह बात जरूर स्पष्ट करना चाहेंगे कि आपको किस तरह का भोजन करना है, यह फैसला लेने का अधिकार सिर्फ आपका है और हम आपके इस फैसले का पूरा सम्मान करते हैं।